के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपना एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका रूम अलॉट हो जाएगा और जो इन्विजिलेटर है वो आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा जिस पे आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम देना है। तो जब आपके एग्ज़ाम में लॉगिन करने का समय हो जाएगा, तब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपके कंप्यूटर पे दिखाई देगा, जैसा आपको अभी ये स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ सबसे ऊपर आपका जो सिस्टम नेम होगा वो रहेगा, ठीक है? यहाँ पे इन्विजिलेटर की डिटेल्स रहेंगी और यहाँ पर आपका नेम रहेगा, कैंडिडेट नेम, और यहाँ पर रहेगा आपके सब्जेक्ट का नेम, ठीक है? उसके बाद आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ज़्यादा वरीड नहीं होना है आपको उस टाइम पे बैठ के कि क्या तो यूज़र नेम है और क्या पासवर्ड है। जो यूज़र नेम है वो आपका नेम रहता है, ठीक है? अब बात आती है पासवर्ड की, क्या है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि कौन सा पासवर्ड है, क्या भरना है इसमें। देखिए, पासवर्ड आपको इन्विजिलेटर ही बताता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। देखिए, जिस तरीके से सपोज़ कर लीजिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें से बीच में से ये जो साइन है, ये साइन हटा करके एक पूरी लंबी डिजिट बैठ जाती है। ये पूरी की पूरी डिजिट ही आपका पासवर्ड होती है। बट कई बार आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, कुछ ऐसा भी कई बार पासवर्ड निकल जाता है। तो वो चीज़ आपको इन्विजिलेटर ज़रूर बताएगा कि क्या पासवर्ड है और क्या आपको फिल करना है। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर है आपके पास ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस है, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर 1 को देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपने विज़िट नहीं किया है, तो वो आपको इस तरीके से व्हाइट कलर का मिलेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पर विज़िट हुए हैं बट आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, तो वो आपको इस तरीके से रेड कलर का मिलेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर देके सेव कर दिया है, तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और अगर आपने 4 और 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूज़िंग है। कई बार क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं हो या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू करने का मतलब होता है कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पर आओगे और उसका आंसर दोगे। और जो दूसरे वाला है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर, कोई एक आंसर आपने चूज़ कर लिया बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, तो आप एक बार दोबारा चेक करना चाहते हो, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। ये आपका आंसर विद मार्क फॉर रिव्यू होता है, ठीक है? अगर टाइम की कमी की वजह से आप इस आंसर को सेव नहीं कर पाते हो, तो आपका आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर हो जाता है। उसके बाद ये आपके बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, आप इनको पढ़ लेना। और एक चीज़ और, आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। मैंने एक्चुअली इंग्लिश का पेपर चूज़ किया हुआ है, इसलिए इसमें लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप कोई और पेपर, अगर आपका इंग्लिश से अलग कोई और रहेगा, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करके आप यहाँ पे पूरा ये आपके सामने हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से ये एक बॉक्स मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, यहाँ पर रहेगा आपका नेम, यहाँ पर एग्ज़ाम का नेम यूजीसी नेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये है आपका टाइमर। ठीक है, आपको 3 घंटे मिलते हैं ये पेपर करने के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ खुले रहेंगे, तो आपको 3 घंटे मिलते हैं। दोनों आपको पेपर 3 घंटे में करने होते हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो घटता रहता है, पता चलता रहता है आपको कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो मिलेगा अपना, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, इतने पोर्शन को हम कहते हैं क्वेश्चन पैलेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पैलेट हो गया। अब देखिए, जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से रेड आया हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसका आंसर नहीं किया है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं आपको ऐसे ही आंसर लगा के दिखाती हूँ। सपोज हमने इसका आंसर 2 कर दिया, ठीक है? अब अगर आप श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर 2 है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये आंसर हटाना है तो आप क्लियर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको क्या करना है, आपने 2 पर क्लिक किया जैसे,
और आप श्योर नहीं है कि इसका आंसर 2 ही होना चाहिए या नहीं। तो यानी कि आप सोच रहे हैं कि मैं अभी एग्ज़ाम के दौरान यहाँ पे दोबारा विज़िट करूँगा, तो आप इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। देखिए, अब आपका ये इस तरीके से आ गया, 1 आ गया ना 1, ये पर्पल कलर का हो गया और नीचे ऐसे ग्रीन डॉट आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आंसर दे दिया, बट जो आपका इसका जो क्वेश्चन का स्टेटस है वो मार्क फॉर रिव्यू है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा पॉइंट रहता है, ये देखिए, ये होता है जब आप किसी क्वेश्चन को, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊँ, तो आप इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। यानी कि आपने बिना आंसर दिए उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। उसके बाद जब सपोज़ कर लीजिए आपका पूरा पेपर हो गया, जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा, तब आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है? जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको अपनी एग्ज़ाम समरी दिखाई देगी, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ गए, यहाँ पे मेरे पेपर में यहाँ 100 थे, आपके में 150 आएँगे, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, आपने टोटल के कितने आंसर दिए वो यहाँ पर आएगा, कितनों के आपने आंसर नहीं दिए वो यहाँ आएगा, मार्क फॉर रिव्यू आपने कितने किए वो यहाँ आएगा, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वो यहाँ पर आएगा। अगर आपने आंसर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, वो आपका चेक किया जाएगा, इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा। और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने विज़िट ही नहीं किया, जिन क्वेश्चंस पे आप गए ही नहीं, आपके 98 हैं, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? तो आपको यहाँ पे कर देना है यस। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से कंप्यूटर पर अपना एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम जाते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहाँ पर उसका आंसर है, और जो आपके पास वो 4 ऑप्शंस आते हैं, सेव, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू क्लियर, उन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट है देन आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जब आप अपने आंसर को चूज़ कर ले, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जब आप चूज़ कर ले, तब जब आप श्योर है कि हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है, अपने आंसर को सेव करना ना भूलें। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन।